So, greetings of the day. This is Dr. Ratnesh. Today we'll be talking about the pulse. And first of all, I'll talk about the arterial pulse. What is pulse? First of all, let us understand what is pulse. Pulse is expansion and elongation of what? Of arterial wall by what? By the column of blood pressure produced by a column of blood pressure produced by ventricular systole. So basically during ventricular systole, whatever the pressure is produced, this causes expansion, elongation of arterial wall, and that is what you feel, and that is known as pulse. Now we'll go into the wave pattern of the pulse. So you have pulse, rising pulse, then you have dip, then so this is the pattern of the pulse, which have prominent P wave or the percussion wave is known as P wave. Then you have the tidal wave, T wave. Then you have dicrotic notch, and then you have the dicrotic wave. Now this percussion wave is produced by the contraction of aorta. This is like isovolumetric contraction. So this isovolumetric contraction goes into aorta to the carotids, and when these carotids are ejecting out the bloods, then you have this T wave. So जब isovolumetric contraction हो रहा है during the case of systole, this is actually systole, यहाँ पर systole हो रहा है. हर एक चीज important, हर एक question बना हुआ है. So the percussion wave is actually during the systole. उसमें क्या हो रहा है? Isovolumetric contraction हो रहा है of किसका? यहाँ पर सब चीज अभी already talked about the ventricle, और वो भी कौन सी ventricle? Left ventricle से. Left ventricle से isovolumetric contraction होगा तो फिर aorta में जाएगा. Aorta से you have percussion. Now you have, it goes into the carotids. Carotid से जाने के बाद क्या होगा? Blood is ejected into carotids, और जो blood carotids में eject हो रहा है, उसकी वजह से you have this B wave. और एक important point क्या है जो P wave का है, जो कई बार question बना है, वो पूछा जाता है कि ये कब होता है? It is just after S1. किस समय होता है? Just after the S1 heart sound. तो एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इको ऑफ द आर्टीरियल सिस्टम. और ये कब हो रहा है? हमने आपको पहले ही बताया है, जब ब्लड कैरोटिड्स में इजेक्ट हो रहा है. ब्लड वेयर कैरोटिड्स में इट इज इजेक्टिंग इनटू द कैरोटिड, देन इको. और इस इको ऑफ द आर्टीरियल सिस्टम में टाइडल वेव होता है. तो जब इसके बाद क्या होता है? एवोर्टिक वॉल्व्स जब क्लोज होते हैं, सडन क्लोजर ऑफ aortic valve, और यू कॉल इट एज सेमील्यूनार वॉल्व्स. जब ये सेमील्यूनार वॉल्व या aortic valve एकदम से बंद हो जाते हैं, देन यू हैव नॉच, और इस नॉच को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ए डाइक्रोटिक नॉच. उसके बाद क्या होता है? यू हैव द डाइक्रोटिक वेव. ये बैक प्रेशर स्मॉल वेसल्स का एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन क्या करता है? पेरिफेरल, जो पेरिफेरल बॉडी के पेरिफेरल वेस्कल्चर का जो रेजिस्टेंस है, पेरिफेरल वेस्कल्चर का जो रेजिस्टेंस है, वो रिफ्लेक्टेड करता है डाइक्रोटिक पार्ट से. और ये कुछ नहीं है, जो स्मॉल वेसल्स होती हैं, जो छोटी धमनियाँ होती हैं, स्मॉल वेसल्स, वो अपना बैक प्रेशर एग्जिट करती हैं, और इसी बैक प्रेशर के एग्जर्ट करने से जो क्रिएट होती है वो है डाइक्रोटिक वेव. So these are the four important: the P, the T, the dicrotic notch, and the dicrotic wave. एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहेंगे पल्स की,
पल्स की जो वेव पल्स रिदम करती है रेस्पिरेटरी साइकिल से वेरी करती है। जो रेस्पिरेटरी साइकिल जो होता है, रेस्पिरेटरी साइकिल के साथ ये पल्स वेरी करती है। और रेस्पिरेटरी साइकिल में लिखता हूँ रेस्पिरेटरी साइकिल, और किस तरह से इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में फर्क आता है। जो इंस्पिरेशन के समय क्या होता है, वो पल्स जो है बढ़ जाती है और ये मीडिएट होती है, दिस इज मीडिएटेड बाय द वेगस नर्व। वेगस नर्व भी मीडिएट करती है जो पल्स, कैसा पल्स होगा, इट इज मीडिएटेड बाय द वेगस नर्व और रेस्पिरेटरी साइकिल। और रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान इंस्पिरेशन के समय पल्स इंक्रीज करती है फिजियोलॉजिकली, और एक्सपिरेशन के समय ये डिक्रीज करती है। जब हम पल्स की बात कर रहे हैं तो इसी समय हम आपको एक चार्ट बना के बताना चाहता हूँ हीमोडायनेमिक चेंजेस और सारे हीमोडायनेमिक चेंजेस इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के समय अदर हीमोडायनेमिक चेंजेस, कौन कौन से हीमोडायनेमिक चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, हार्ट रेट एंड इंस्पिरेशन, हार्ट रेट एंड पल्स एंड द हार्ट रेट, ये दोनों के दोनों इंस्पिरेशन के समय बढ़ जाते हैं और एक्सपिरेशन के समय ये घट जाते हैं। देन यू हैव द अदर थिंग लाइक सिस्टोलिक बीपी। जो सिस्टोलिक बीपी है, नॉट द डायस्टोलिक, सिस्टोलिक बीपी परफेक्टली ये इंस्पिरेशन के समय डिक्रीज करता है और एक्सपिरेशन के समय इंक्रीज करता है अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 10 mm ऑफ Hg, कुछ ना भी नहीं, नॉर्मली 5 तक होता है लेकिन इट कैन गो अप टू 10 mm ऑफ Hg। देन यू हैव JVP, जुगुलर वीनस प्रेशर, जो कि इंस्पिरेशन के समय घट जाता है और एक्सपिरेशन के समय जुगुलर वीनस प्रेशर बढ़ जाता है। अब सेकेंड हार्ट साउंड क्या करती है, सेकेंड हार्ट साउंड ये क्या करती है, इंस्पिरेशन के समय स्प्लिट कर जाती है। तो सेकेंड हार्ट साउंड इंस्पिरेशन के समय स्प्लिट करती है और एक्सपिरेशन के समय फ्यूज कर जाती है। सो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं। आई जस्ट ट्राई टू क्योंकि कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे चीज़ें इसके साथ को रिलेट होती हैं, क्योंकि अभी हम आपसे बारे में बात करेंगे पल्सेस, पैराडॉक्सेस, अदर थिंग्स के बारे में बात करेंगे। देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका इम्प्लीकेशन कहाँ पर होता है, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैटर्न। कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती कि पता चला इंस्पिरेशन में भी पल्स उतनी ही है, एक्सपिरेशन में भी उतनी है बीपी, तो देयर इज अ वेरिएशन एंड दिस वेरिएशन इज अ फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। और ये इतना अब्रप्ट और इतना नहीं होता है कि कितना भी हो जाएगा, देयर इज ऑलवेज अ रेंज टू इट। अब वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ your different kinds of pulses. So first we will talk about in different kinds of pulses. उससे पहले हम बात कर लेंगे pulse pressure. What is pulse pressure? Pulse pressure क्या होता है? Systolic blood pressure minus diastolic blood pressure. ये नॉर्मली क्या होता है, 30 से 60 mm of Hg होता है। This is normal pulse pressure. अच्छा, there is a difference between the pulse pressure and mean pressure. जो mean होता है वो क्या होता है? Mean is diastolic blood pressure plus 1/3 of pulse pressure. So this is not pulse pressure, this is mean pulse pressure. So 1/3. That means systolic minus diastolic blood pressure. So अभी हम पल्स प्रेशर की बात कर रहे थे, जो कि 30 mm से लेकर 60 mm of Hg तक होगा। इसमें दो तरीके वेरिएशन है, हाई वॉल्यूम एंड द लो वॉल्यूम। व्हेन वी टॉक अबाउट द हाई वॉल्यूम पल्स प्रेशर कब होगा, जब ये अपर लिमिट, जब ये 60 mm of Hg से ज़्यादा होगा, देन इट इज नोन एज हाई वॉल्यूम पल्स प्रेशर। और लो वॉल्यूम पल्स प्रेशर कब होगा, जब इट इज लेस देन 30 mm of Hg।
उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किन किन बीमारियों में मिलते हैं, और इसमें एक और टर्म दिया गया है हाइपरकाइनेटिक पल्स एंड दिस इज नोन एज हाइपोकाइनेटिक पल्स। जैसे कि हाइपरकाइनेटिक पल्स बता रहा है, तो जो हाइपरकाइनेटिक पल्स है वो बेसिकली किस में ज़्यादा मिलेगा, ये बेसिकली जितने भी कार्डियक आउटपुट, हाई कार्डियक आउटपुट वाली बीमारियां होती हैं। हाई कार्डियक आउटपुट वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? थायरोटॉक्सिकोसिस, बेरी बेरी में मिलेगा, प्रेगनेंसी के अंदर मिल सकता है, पेजेट्स डिजीज में मिल सकता है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट फीवर में मिल सकता है, जहां पर हाई वॉल्यूम या हाइपरकाइनेटिक पल्स। अब कुछ हार्ट की बीमारियां होती हैं जैसे हार्ट ब्लॉक, एमआर, एनपीडीए। तो हार्ट ब्लॉक, एमआर, माइट्रल रिगर्जिटेशन, एंड पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो हार्ट ब्लॉक के अंदर भी, माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के अंदर भी मिल सकता है। कभी कभी एवोर्टिक इनसफिशिएंसी भी हो, अगर एवोर्टिक इनसफिशिएंसी भी है तो यहाँ पर आपको हाई वॉल्यूम पल्स मिलेगी। लो वॉल्यूम पल्स जिसे हमने बताया, तो लो वॉल्यूम पल्स नॉर्मली कहाँ मिलेगी? सबसे पहले तो आपको हाइपोवोलीमिया और शॉक की दो ऐसी कंडीशंस हैं, हाइपोवोलीमिया और शॉक की दो कंडीशन हैं जहां आपको सबसे पहले लो वॉल्यूम पल्स मिलेंगे। अब कार्डियक डिजीजेस जैसे दो बीमारियां हैं, दोनों स्टीनोसिस वाली हैं, माइट्रल स्टीनोसिस एंड एवोर्टिक स्टीनोसिस। सो स्टीनोसिस के अंदर जो आपको मिलता है, रिगर्जिटेशन के अंदर हाई वॉल्यूम है, स्टीनोसिस के अंदर यू हैव लो वॉल्यूम पल्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे। तो जब कभी पूछा जाए दीज आर द क्वेश्चंस, तो कई बार पूछे गए हैं इसके अंदर हाई आउटपुट या हाइपरकाइनेटिक पल्स और हाइपोवॉल्यूमिक पल्स। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टोपिक इंपल्स, एक्टोपिक बीट्स। नॉर्मली हार्ट की इंपल्स कहां से जनरेट होती है? साइनो ऑरिकुलर नोड। अगर साइनो ऑरिकुलर नोड के बजाय जनरेटिंग पॉइंट इज समथिंग एल्स इन दी कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम में साइनो ऑरिकुलर नोड के अलावा अगर कहीं और से सब इंपल्स राइज करे तो उसे हम एक्टोपिक इंपल्स कहते हैं। ये स्मॉल प्रीमेच्योर बीट्स होती, कैसी होती है? ये स्मॉल प्रीमेच्योर बीट्स होती हैं। These are nothing else but small premature beats। और ये कहाँ पर आपको मिलेंगी? आपको मिलेंगे हाइपरटेंशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ये बहुत कॉमन चीजें जहां पर ये आपको मिलेंगी, हाइपरटेंशन, एंजाइटी। देन कार्डियक कॉजेज में अगर हम आएंगे तो रूमेटिक एंड कार्डियोमायोपैथी में मिलेगी। रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड कार्डियोमायोपैथी में ये आपको एक्टोपिक इंपल्स मिलेगी। देन दिस इज ऑल अबाउट एट टाइम्स आपको थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर भी, थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर भी आपको एक्टोपिक बीच मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टोपिक क्या होते हैं? इंपल्स जो साइनो ऑरिकुलर नोड पे नहीं जनरेट होती, कंडक्टिंग सिस्टम में किसी और पॉइंट से जनरेट होंगी, तो ये इनको क्या बोलते हैं? एक्टोपिक बीट। नाउ वी गो डाउन इनटू we go down into a different phenomena. Now we'll go, अच्छा कौन सी, हमारे पास 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे पल्स ज़्यादा मेजर की जाती है, अदरवाइज द पल्स इज मेजर्ड एट लॉट मेनी पॉइंट्स फ्रॉम अबव टू द डाउन। लेकिन हमारे 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पल्स मेजर की जाती है, पल्स देखी जाती है। एक तो है आपकी कैरोटिड और दूसरी आपकी रेडियल या फिमोरल। तो जब हम कैरेक्टर और कंटूर की बात करें, कैरेक्टर और कंटूर की, जैसे स्लो राइजिंग पल्स, हाई राइजिंग पल्स, अगर हम कैरेक्टर और कंटूर की बात करेंगे तो वो कैरोटिड में बेस्ट देखी जाएंगी। लेकिन अगर हम रिदम
किसी की रिदम और पल्स की वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल द वाटर हैमर पल्स, रिदम और वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले रेडियल में देखी जाती है, फॉलोड बाय फीमोरल में। सो दीज आर दी, ये हमें कई बार पूछा जाता है कौन सी चीज़, अगर हम एक बाई लॉ इस चीज़ को समझ लें कि अगर कैरेक्टर और कंटूर की बात हो रही है तो हम नॉर्मली पैल्पेट करते हैं कैरोटिड, और अगर हम रिदम और वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो हम रेडियल और फीमोरल, उसमें भी रेडियल पहले उसके बाद फीमोरल आर्टरी में हम करते हैं। अब हम एक एक करके डिफरेंट टाइप ऑफ पल्स के बारे में पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहली जो हम पल्स हम पढ़ना चाहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली पल्स है, वो है आपकी पल्सस पैराडॉक्सस। जैसे कि हमने बताया था कि इंस्पिरेशन के समय क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी वो क्या होता है 10 mm तक घट सकता है। द हाईएस्ट लिमिट इज 10 mm, लेकिन अगर ये 10 mm से ज़्यादा घटने लगे, इट इंक्रीजेस बियॉन्ड, इंस्पिरेशन के समय जो सिस्टोलिक बीपी है वो 10 mm से ज़्यादा घट जाए, तब उसे हम बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सस। और इस समय कई बार क्या होता है, पल्स की फीलिंग, वॉल्यूम घट जाती है और कभी इतनी घट जाती है कि आप उसे फील भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट फीलिंग नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ड्रॉप होना इज नोन एज पल्सस पैराडॉक्सस। ये बेसिकली आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेस में सबसे ज्यादा एस्मा में मिलेगी, फॉलोड बाय सीओपीडीज में ये मिलेगी, उसके बाद आपको कार्डियक टेम्पोनेट में मिलेगी, कार्डियक टेम्पोनेट में मिलती है, और कई बार इवन सीवियर हाइपोवोलीमिया भी हो रहा होगा तो भी आपको पल्सस पैराडॉक्सस मिलेगी। तो कोई बात नहीं, जैसे पल्स नॉर्मली है आपकी, वी टॉक्ड अबाउट द पल्स। इंस्पिरेटरी फेज में पल्स ऐसे होने लगेगी, तो दिस इज नोन एज द पल्सस पैराडॉक्सस। नाउ अब हम दूसरी पल्स के बारे में बात करेंगे। दूसरी पल्स इज योर रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सस। तो रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सस क्या होती है? अभी मैंने पढ़ा था इंस्पिरेशन के समय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर घट रहा है, लेकिन रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सस में क्या होगा, इस नॉर्मल में होता है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, उल्टा काम होने लगेगा इंस्पिरेशन के फेज में। इंस्पिरेशन के समय ये रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सस होता है, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसमें रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सस होता है HOCM, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। HOCM की कंडीशन में रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सस मिल सकता है, और कभी कभी AV डिसोसिएशन के अंदर AV डिसोसिएशन के अंदर मिल सकता है, बट इंपॉर्टेंट की इज HOCM। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने वाला क्या है, जो नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर घटता है इंस्पिरेशन के समय, यहाँ पर पलट जाता है और ये बढ़ने लगता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सस। उसके बाद हम बात करेंगे पल्सस अल्टरनेंस। पल्सस अल्टरनेंस पल्स का जिस पॉइंट पे जैसे आना है वैसे ही आएगा, पर लेकिन क्या होता है, पल्स की वॉल्यूम घटती बढ़ती रहती है, उसका टाइम फेज इज सेम, जिस समय आना है उस समय आएगी, बट दिस वॉल्यूम कीप्स ऑन चेंजिंग। जब पल्स की वॉल्यूम घटती बढ़ती रहेगी, लेकिन रिदम जिस समय पल्स को आना है उस समय उसी समय पल्स आएगी, अपस्ट्रोक उसी समय होगा, बट द फीलिंग यानी कि वॉल्यूम घटता रहेगा या बढ़ता रहेगा, उसे हम बोलते हैं पल्सस अल्टरनेंस। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ये मिलती है
लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के केस में सबसे ज़्यादा मिलती है, अदरवाइज ये हाइपरटेंशन में भी मिल सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में कौन सी पल्स मिलती है, वो मिलती है इवन इन द केस ऑफ अबॉर्टिक स्टेनोसिस में भी पल्सेस ऑल्टरनेट्स मिल सकती है। नेक्स्ट पल्स वी विल टॉक अबाउट पल्सेस डिस्फेरियंस। पल्सेस डिस्फेरियंस बताता है कि दो पीक्स होंगी एक सिस्टोल के अंदर, अगर पल्स की दो पीक्स मिल जाए, टू पीक्स, और ये दो पीक्स कहाँ मिलने वाली हैं, सिस्टोल के अंदर दो पीक मिल रही हैं, और दोनों ही की शार्प पीक्स आपको कहाँ मिल रही है, सिस्टोल के अंदर, तो ऐसे पल्सेस डिस्फेरियंस बोलते हैं। और ये मिलता है एवोर्टिक रीगर्जिटेशन, उससे ज़्यादा एवोर्टिक रीगर्जिटेशन विद एवोर्टिक स्टेनोसिस हो, या फिर HOCM में, यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो वी वर टॉकिंग, दिस इज एक्चुअली योर पल्सेस डिस्फेरियंस। नेक्स्ट पल्स के बारे में जब बात करेंगे, वो पल्स है हमारी इंपॉर्टेंट पल्स विच इज नोन एज योर वाटर हैमर पल्स, जिसे कोरिगन पल्स भी बोलते हैं, उसे हम कोलैप्सिंग पल्स भी बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है वो क्या है, वाटर हैमर पल्स। इसे हम कोरिगन पल्स भी कहते हैं, इसे हम कोलैप्सिंग पल्स भी कहते हैं। ये एक्चुअली कैसी है, ये हाई वॉल्यूम पल्स है, यानी कि पल्स प्रेशर 60 से ज़्यादा होगा, ये हाई वॉल्यूम पल्स है। इसमें क्या होता है, सडन अप स्ट्रोक होता है और सडन डाउन स्ट्रोक होता है, सडन अप स्ट्रोक एंड सडन डाउन स्ट्रोक। और इसमें बेसिक ऐसे ही सडन अप, इसकी पल्स इस तरह से मिलेगी, सडन अप स्ट्रोक, सडन डाउन स्ट्रोक, बीच की चीज़ें गायब होती नजर आएंगी। ये आपको मिलता है वाटर हैमर पल्स। अब वाटर हैमर पल्स क्या होता है, डायस्टोलिक लीक, जो डायस्टोलिक लीक होता है, लीक बैक इनटू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के अंदर अगर डायस्टोलिक लीक हो जाए बैक, तो आपको क्या होगा, यू विल काज रैपिड डाउन स्ट्रोक होगा। ये रैपिड डाउन स्ट्रोक करेगा अगर डायस्टोलिक लीक हो रही है और ब्लड बैक फ्लो कर रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, देन यू कॉल इट एज। नेक्स्ट थिंग इज, जो नॉर्मली ब्लड अवोर्टा से इजेक्ट होता है, नॉर्मली अवोर्टा से ब्लड इजेक्ट होता है, उसके अलावा जो ये लीक बैक जो ब्लड बचा हुआ होता है वो भी अब इजेक्ट होना पड़ता है। तो वो करता है लार्ज स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या है, जो वेनस रिटर्न ब्लड हो रहा है और जो ब्लड लीक बैक हो जा रहा है, तो अब जब होगा तो वो क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू कॉज एन अप स्ट्रोक। तो जो लीक की वजह से क्या हुआ, डाउन स्ट्रोक हो रहा है, और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ये इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि जितना ब्लड था, ये लीक बैक वाला ब्लड भी एक्स्ट्रा ब्लड बढ़ गया, जो नॉर्मल ब्लड है उससे ज़्यादा ब्लड होगा। तो जब ब्लड ज़्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जब स्ट्रोक वॉल्यूम होगा तो फटाक से अब स्ट्रोक होगा। तो पेशेंट को क्या करते हैं, पल्स ऐसे हाथ पकड़ते एकदम से ऊपर करते हैं, तो देखते हैं कि पल्स एकदम से गायब हो जाती है। तो दिस इज नोन एज, आपको नोन एज वाटर हैमर पल्स। तो ये वाटर हैमर पल्स भी जितने भी हाई कार्डियक आउटपुट स्टेट्स हैं, उनमें जितने भी हाई कार्डियक आउटपुट स्टेट्स हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट द हाई कार्डियक आउटपुट स्टेट एज फीवर, बेरीबेरी, पेजेट्स डिजीज, इन सब चीज़ों में आपको मिलते हैं। तो हार्ट की जो बीमारी है वो एवोर्टिक रीगर्जिटेशन एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में भी, एवोर्टिक रीगर्जिटेशन एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में मिल सकती है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पल्स, जो कि एवोर्टिक रीगर्जिटेशन कई बार पल्स पूछी गई है, हाइपरथायरॉयडिज्म में तो हम बहुत सारी पल्सेस पढ़ पा रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ये हाई वॉल्यूम पल्स है, जैसे कोलैप्सिंग पल्स भी बोलते हैं कि एकदम से अप स्ट्रोक है, एकदम से डाउन स्ट्रोक है, लीकिंग है और लीकिंग की वजह से डिप हो रहा है और हाई स्ट्रोक वॉल्यूम से एकदम से राइज कर रही है, यानी शार्प डिप और शार्प राइज, ये आपका वाटर हैमर पल्स के अंदर मिलता है।
फिर बहुत सारी पल्स होती हैं, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर स्लो राइजिंग पल्स मिल सकती है। यू हैव स्लो राइजिंग पल्स, एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर स्लो राइजिंग पल्स मिल सकती है। उसके बाद हम चलते हैं इर्रेगुलर पल्स। इर्रेगुलर पल्स में जब वॉल्यूम और रिदम दोनों ही इर्रेगुलर हो जाए, वॉल्यूम एंड रिदम दोनों ही इर्रेगुलर हो जाए, तो क्या होता है, ये इर्रेगुलरली इर्रेगुलर हो सकता है, यानी कि कुछ समय तक रेगुलर चल रहा है फिर इर्रेगुलर हो रहा है, या रेगुलरली इर्रेगुलर रहेगा तो इर्रेगुलर। दोनों ही चीजें, वॉल्यूम और रिदम दोनों ही चेंज होंगे, कभी इर्रेगुलरली इर्रेगुलर होगा या रेगुलरली इर्रेगुलर होगा। तो आर्टीरियल फिब्रिलेशन एंड सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, आर्टीरियल फिब्रिलेशन एंड सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में इर्रेगुलरली इर्रेगुलर पल्स होती। कैसी होती? इर्रेगुलरली इर्रेगुलर। और रेगुलरली इर्रेगुलर यू फाइंड इट इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और बाइजेमिनी। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, इंपॉर्टेंट चीज है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। उसके बाद डाइक्रोटिक पल्स आती है, जैसे हमने इसमें एक सिस्टोल में पीक मिलेगी। डाइक्रोटिक पल्स के बारे में बात करें, डाइक्रोटिक पल्स, जो डाइक्रोटिक पल्स होती है उसमें क्या होती है, एक पीक सिस्टोल में मिलती है और दूसरी पीक डायस्टोल में मिलती है। One in systole and the other in diastole, it is known as diastolic, और ये dilated cardiomyopathy में मिलती है। Dichrotic pulse is found in dilated cardiomyopathy, DCM, dilated cardiomyopathy में ये आपको पल्स मिल सकती है। Now pulsus parvus, pulsus parvus और दूसरी होती पल्सस टार्डस। जैसे कि नाम बता रहा है पल्सस पार्वस, ये लो एम्पलीट्यूड पल्स होती है और दिस इज लो एम्पलीट्यूड पल्स। सो दिस इज पल्सस पार्वस, दिस इज लो एम्पलीट्यूड पल्स एंड बट दिस इज हाइपोकाइनेटिक पल्स। ये किसकी वजह से होगा? डिक्रीज, दिस इज डिक्रीज वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम, दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से ये मिलती है। और कहाँ मिलेगी? दिस इज फाउंड इन एक्चुअली हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर में मिलेगी ये। और अगर हम पूछे कहां पर इसको पैल्पेट करेंगे, तो बिकॉज ये वॉल्यूम की बात है तो ऑब्वियसली यू विल टॉक एट द लेवल ऑफ कैरोटिड। नाउ स्लो राइजिंग एंड स्लो डिसेंडिंग पल्स, तो पल्सस पार्वस एट टार्डस दोनों कॉम्बिनेशन में एक पल्स बनती है विच इज नोन एज स्लो राइजिंग एंड स्लो फॉलिंग पल्स। स्लोली राइज करेगी, स्लोली फॉल करेगी, दैट इज नोन एज पल्सस पार्वस एट टार्डस। These were this is all about your arterial pulse. एक important एक और pulse बचती है, this is known as your anacrotic pulse. This is an variation of pulsus parvus et ardus. इसका है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपको अपस्ट्रोक फील होना, अपस्ट्रोक इज फेल्ट। ये जो अपस्ट्रोक फील होती है, जब अपस्ट्रोक फील होने लगती है तो उसे हम बोलते हैं डाइक्रोटिक पल्स, तो सॉरी एनाक्रोटिक पल्स। और ये एओर्टिक स्टेनोसिस में बनेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अपस्ट्रोक है वो आपको फील होने लगेगा, और उसको दूसरे फॉर्म में कहेंगे कि हमें नॉच अच्छे से फील हो रहा है। नॉच पल्स का अगर नॉच अच्छे से फील हो रहा है, दिस इज नोन एज एनाक्रोटिक पल्स। एनाक्रोटिक वेव हमने पढ़ा था, देखा था, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एनाक्रोटिक पल्स। हालांकि उसमें भी शार्प राइजिंग और वहां से फिर होता है, बट दिस इज पल्स
यानी कि जहाँ पर हम शार्प नॉच फील करेंगे वो एनाकोटिक पल्स कहलाएगी और ये अबॉर्टिक स्टेनोसिस में फील होगी. So this is all about your anacotic pulse. I think this is all about. No, this is you have even one pulse. This is known as pulsus bigeminus. एक पल्स और होती है. This is known as pulsus bigeminus. इसमें क्या होता है, दो हार्ट बीट एक साथ आती हैं फटाफट. टू हार्ट बीट्स कम टुगेदर फॉलोड बाय ए लॉन्ग पॉज. यहाँ दो हार्ट बीट बहुत क्लोज फास्ट come close to each other followed by a pause. उसके बाद दूसरी हार्ट बीट आएगी, यानी दो हार्ट बीट फटाफट आएंगी और उसके बाद थोड़ी देर में आएंगी. हालांकि ये दोनों हार्ट बीट है वो दोनों एक इंटेंसिटी की नहीं होती है. जो सेकेंड हार्ट बीट होती है दिस इज वीकर. दो हार्ट बीट्स आती हैं, दोनों एक जैसी नहीं होती. जो सेकंड वाली हार्ट बीट होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दोनों हार्ट बीट कॉन्सिक्यूटिवली एक के बाद एक आती हैं. सेकंड हार्ट बीट जरूर वीकर होती है, उसके बाद फिर पॉज होता है और फिर हार्ट बीट्स आने लगती हैं. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पल्सस बाइजेमिनस. और ये किसकी वजह से होता है, ये प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. प्रीमेच्योर किसकी वजह से, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. जो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पल्सस बाइजेमिनस मिलेगा. और ये कहाँ पर मिलेगी, HOCM एंड AV ब्लॉक. ये कहाँ पर मिलेगी, HOCM एंड AV ब्लॉक. यहाँ पर so this is all about the pulses. So